Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aural. In last class, we study exercise 1C. In that, we solve up to F question, right? Now, today we start continue part as Z question in exercise. See here, exercise 1C. In that, continue part as Z question. See here, what is question? In each of the following number, in each of the following numbers, write the digit which has the greatest place value. See here, question is given. In each of the following numbers, write the digit which has the greatest place value. So see here, first question is 75,321. See here, unit 10, 100, 1000, 10,000 means 75,321. And see here, what is question? In each of the following numbers, write the digit which has the greatest place value. तो इसमें जो greatest place value है वो लिखना है. तो इसमें 7 का place value सबसे बड़ा है, right? तो see here, unit 10, 100, 1000, 10,000, right? तो 70,000, 7 का place value क्या है? 10,000 है, right? तो ऐसे आपको लिखना है. Second question, 9,85,016. In that also unit 10, 100, 1000, 10,000 lakh. तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना है? लाख है, राइट? इसी तरह से आपको लिखना है. ओके, रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए. सी है नेक्स्ट H क्वेश्चन. See here, write the following numbers. Write the following numbers in the expanded फॉर्म में हमें क्या करना है? नंबर को लिखना है. तो देखो कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 6594, राइट? तो देखो इसे कैसे लिखते हैं हम. तो देखो, तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो 6. तो 6 होने के बाद कितने नंबर से? 1 2 3 0 लगाओ इसके ऊपर, प्लस 6 होने के बाद कौन सा नंबर है? 5th है. 5th होने के बाद कितने नंबर से? 2 है, तो 2 0 लगाओ. 9 होने के बाद ओनली 1 नंबर है तो 0, दैट इज 4. और यूनिट 10, 100, 1000. तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 1000 प्लस 5 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 4 into 1. तो देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से यूनिट 10, 100, 1000. तो हम एक्सपांडेड फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, राइट? तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट से हम ऐसे लिख सकते हैं 6594. तो टोटली हम रीड कैसे करते हैं? 6594. तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें 51,832. तो देखो इसे कैसे लिखते हैं हम? तो देखो 5 1 2 3 4, तो 4 0 लगा, प्लस 1 होने के बाद कितने नंबर से? 1 2 3, तो 3 0 लगा,
8 होने के बाद 2 0 लगाओ, प्लस 3 होने के बाद 1 नंबर है तो 1 0 प्लस 2, राइट। ऐसे भी आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 होने के बाद कितने नंबर से उतने 0 लगाओ। नेक्स्ट 6 के बाद कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 होने के बाद कितने नंबर से 1 2, तो डबल 0 लगाओ, प्लस 9 होने के बाद ओनली वन नंबर से इसलिए 1 0, प्लस 4 होने के बाद कोई नंबर नहीं इसलिए वैसे ही छोड़ दो, राइट। तो इसे भी सेम ऐसे ही लिखे सो है, तो 51,832, तो एक्सपांडेड फॉर्म में तुम्हें ऐसे लिखना है, राइट। See here in exercise 1C, the last question, I write the short form of राइट। तो उन्होंने एक्सपांडेड फॉर्म में दिया, हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन द गिवन 5000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 3, राइट। तो देखो यूनिट 10 100 1000, तो देखो 5 होने के बाद कितने 0 है, 3 है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे इसे 5, तो देखो यूनिट 10 100 1000, तो 1000 के प्लेस के ऊपर 5 है, और 3 क्या है 100 के प्लेस के ऊपर है, 4 क्या है 10 के प्लेस के ऊपर, और 3 क्या है 1s के प्लेस के ऊपर है। तो देखो यूनिट 10 100 1000, तो 5343, राइट। ऐसे ही आपको लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो 30,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 7, तो देखो कंटिन्यूअस में कितने नंबर है वो देखो, तो 3 होने के बाद कितने 0 है 1 2 3 4, उसके बाद कितने 0 रहना चाहिए 3 रहना चाहिए 1 2 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 7, तो देखो 3 5 2 2 7। तो हम ग्रुप कैसे करते हैं, राइट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो फर्स्ट वंस के ग्रुप में 3 प्लेस है, तो 1 2 3, तो कॉमा देना चाहिए, राइट। तो इसे कैसे रीड करते हैं हम 35,227, ऐसे आपको रीड करना है, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए, ओके। तो सी हियर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट बीट, राइट, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर मीन्स, तो कंपेयर करना है, नंबर जो बड़े रहेंगे, राइट। अब 2 कंपेयर करना है समझो, तो 2 बच्चों का कंपेयर करना है, तो एक छोटा है एक बड़ा है, राइट। तो इसलिए हमें 2 नंबर चाहिए कंपेयर करने के लिए, राइट। सपोज अब देखो 7 5, राइट। अब 7 और 5 में जो बड़ा है, राइट, इन दोनों में जो बड़ा है कंपेयर करना है इन दोनों को, तो 7 बड़ा है 5 लेस है, राइट। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो 7 इज ग्रेटर देन 5 मीन्स 7 क्या है 5 से भी बड़ा है, राइट। तो देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 क्या है 5 से बड़ा है, राइट। तो ये वर्ड्स में होगा, राइट, सेंटेंस में होगा, इसे हमें मैथमेटिकली लिखना है, तो साइन होना चाहिए। तो देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसे साइन यूज करते हैं हम, तो इस साइन को, ये जो सिंबल है, अब हमारे पास प्लस माइनस इनटू कैसे साइन है, तो ग्रेटर देन के लिए ये साइन है, राइट। तो साइन 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये सेंटेंस में है, इसे हम मैथमेटिकली लिखने के बाद इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो देखो, तो फर्स्ट साइन लिख लो आप, राइट, ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन, राइट। तो सेकेंड इज लेस देन,
लेस देन इसका अपोजिट आएगा, राइट। थर्ड इज इक्वल, तो इक्वल का साइन, राइट। तो देखो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, these symbol are used to comparing the number, तो नंबर को हमें कंपेयर करने के लिए इन तीनों साइन यूज करते हैं, राइट। तो सपोज देखो यहां 9 is 915 है समझो, राइट। अब इन दोनों नंबर में जो बड़ा है तो 15 बड़ा है, 9 छोटा है, राइट। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो साइन को ऐसे करना है आपको, राइट। 9 is less than 15, तो लिखना है तो आप लिखो 9 is less than 15, तो इसका मतलब क्या है, 9 जो है वो 15 से भी छोटा है, राइट। अब छोटे बड़े कहते हैं ना, इसलिए कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब सपोज 8 इज इक्वल और 18 इज इक्वल टू 80, राइट। ये दोनों नंबर सेम है इसलिए इक्वल साइन, राइट। सपोज अब यहां देखो 9 छोटा है इसलिए लेस देन, और यहाँ 7 बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन, राइट। 9 इज लेस देन 15 एंड सी हियर 7 इज ग्रेटर देन 5। तो सेंटेंस में रेशो जो मैथमेटिकली लिखना है उसे हम साइन यूज करते हैं, राइट। तो लेस देन के लिए ए साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन के लिए ए साइन यूज करते हैं, और इक्वल के लिए ए साइन यूज करते हैं, राइट। आप साइन को एक बार देख लो, ओके। नेक्स्ट, successor of a number, successor of a number, right। तो successor of a number, right। तो successor बोले तो क्या है, right। अब सपोज राइट द successor of 5, तो successor बोले तो देखो इसका फॉर्मूला है, successor of a given number is equal to given number plus 1, given number plus 1। suppose they ask, तो उन्होंने पूछा समझो, write the successor of 5, तो successor of 5 क्या होगा, तो यहां क्वेश्चन भी लिखता हूं, देखो write the successor of 5, राइट। तो देखो सक्सेसर इज इक्वल टू, तो गिवन नंबर क्या है 5 है, राइट। तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या होगा 6 होगा, राइट। तो 6, तो राइट द सक्सेसर ऑफ 5 इज 6, तो सक्सेसर ऑफ 5 क्या है 6 है, 6 का सक्सेसर क्या है 7 है। तो देखो नेचुरल नंबर, तो हम काउंटिंग नंबर, आपके रूल नंबर भी देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे, तो 1 रूल नंबर का सक्सेसर 2 रूल नंबर होगा, 2 रूल नंबर का सक्सेसर 3 नंबर होगा, राइट। 3 नंबर का सक्सेसर क्या होगा 4 नंबर होगा, और 4 नंबर का सक्सेसर 5 होगा। सक्सेसर बोले तो आगे का नंबर, राइट। अब 5 का पूछा तो 6 लिखना है, राइट। तो राइट द सक्सेसर ऑफ 7, तो 7 का सक्सेसर क्या होगा, प्लस 1 कीजिए उसे 8 होगा, राइट। सक्सेसर इज इक्वल टू गिवन नंबर प्लस 1, राइट। तो सक्सेसर, तो देखो हम रूल नंबर से वाइड है, तो भी 10 होने के बाद 11, तो 11 क्या है 10 का सक्सेसर है, राइट। ऐसे ही आपको कंटिन्यू सक्सेसर लिखना है, ओके। सी हियर नेक्स्ट, तो सक्सेसर होने के बाद प्रेडिसेसर, राइट। तो प्रेडिसेसर बोले तो क्या है, देखो predecessor of a number, तो सी है predecessor is equal to given number माइनस 1 करना है, राइट। तो देखो क्वेश्चन, write the predecessor of 8, राइट। तो 8 का हमें क्या करना है, प्रेडिसेसर लिखना है, तो प्रेडिसेसर
इक्वल टू गिवन नंबर -1 करना है। तो गिवन नंबर क्या है, 8 है। 8 में से 1 निकालो, तो 8 में से 1 निकालने के बाद हमें क्या आएगा, 7 आएगा, राइट। द प्रेडिसर ऑफ 8 इज 7 एंड द प्रेडिसर ऑफ 7 इज 6। तो 6 का क्या होगा, 5 होगा। तो -1 करना है। तो सक्सेसर में +1 करना है, प्रेडिसर में -1 करना है, राइट। तो सक्सेसर ऑफ 8 इज 9 होगा, प्रेडिसर ऑफ 8 इज -1 करने के बाद 7 होगा, राइट। सक्सेसर को प्लस करना है, प्रेडिसर को माइनस करना है, ओके। सी नेक्स्ट which is building numbers, राइट। नंबर को हमें कैसे बिल्ड करते हैं, देखो नंबर्स, राइट। तो देखो सपोज यू टेक एनी 3 डिजिट लो आप, तो मैं क्या करता हूं 2 5 7 करता हूं। तो यूजिंग these 3 डिजिट राइट 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये तीनों डिजिट यूज करके हमें क्या करना है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं हम, राइट। तो ये तीनों यूज करने के बाद लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर उसे ही कहते हैं, जो सबसे बड़ा होगा। इन तीनों को यूज करके, जो ये तीनों डिजिट है इसे यूज करके हमें क्या करना है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। देखो तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो इन तीनों में जो बड़ा नंबर है वो लिखना है आपको, 752, राइट। तो 752 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हेन वी यूज 2 5 7 डिजिट। सपोज 3 8 9 5 है, समझो, राइट। गिवन 4 डिजिट एंड राइट यूजिंग दीज डिजिट राइट द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर हमें लिखना है, तो इन चारों डिजिट में जो बड़ा नंबर है उसे लिखना है। तो 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है। तो ग्रुप करो, तो रीड करने के बाद 9853, तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर लिखो बोलिए, राइट। यूजिंग दीज 4 डिजिट राइट द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा नंबर लिखना है। लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो कैसे लिखना है आपको, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है, राइट। स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। तो सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो 3589, दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन वी यूज द डिजिट 3895। तो ऐसे हमें नंबर बिल्डअप करते हैं यूजिंग डिजिट, ओके। नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 1D। तो देखो एक्सरसाइज 1D में फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स by using the given sign, right? Greater than, less than or equal sign, the given greater than, equal and less than, right? तो क्वेश्चन देखो, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सी है 2506 ब्रैकेट और बॉक्स 286। तो देखो यूनिट 10 100 राइट, तो ये 286 है, यूनिट 10 100 1000 है, राइट। तो 2506 है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, राइट, तो ये है सबसे बड़ा, राइट। इन दोनों में से कंपेयर करने पर ये बड़ा है, राइट। तो 2506 इज ग्रेटर देन 286। तो 200
2506 क्या है, 286 से भी बड़ा है, तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे, ये करेंगे, राइट। तो इसे मैथमेटिकली हम कैसे बोलते हैं, 2506 इज ग्रेटर देन 286, तो क्या है 2506, तो 286 से भी बड़ा है, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन 4651 एंड 79,512। तो देखो अब ये 400 है और यहां देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ये 79,000 है, तो ये 4,000, तो ये बड़ा है, राइट। तो 4651 इज लेस देन 79,512, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो 4651 लेस देन 79,500, तो ये इससे भी छोटा है, तो लेस देन साइन लिखो आप, राइट। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो यहां, राइट। 1520 534, तो देखो ये 1000 है, ये 100 है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है तो ये नंबर है, तो ग्रेटर देन, राइट। तो 1520 इज ग्रेटर देन 534, तो ये नंबर इससे बड़ा है, राइट। तो ऐसे आपको सिंबल यूज करके रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओके। सी सेकेंड बी क्वेश्चन, here the given, find the largest number in each group, find the largest number in each group, राइट। तो देखो हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर रहते हैं उसमें जो बड़ा नंबर है वो लिखना है हमें, तो फर्स्ट इज 5320, 3520, 2530 एंड नेक्स्ट इज 2053। तो देखो इसमें जो बड़ा नंबर है वो लिखना है आपको, उतना है, राइट। तो सी है, तो 5000 है, यहाँ 3000 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो देखो इसमें से लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट बोले तो जो सबसे बड़ा है, राइट। तो इसमें से सबसे बड़ा ये है, राइट, 5320, इतना ही लिखने का है, राइट। तो सेकेंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन 19,754, 45,791, 95,714, 71,459। अब देखो इन चारों नंबर में जो बड़ा नंबर है वो लिखो आप, राइट। तो देखो फर्स्ट इज 19,754, सेकेंड इज 45,000 एंड थर्ड इज 95,000 एंड फोर्थ इज 71,000 है। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो 95,000 है, राइट। तो लिखो आप 95,714 इज द आंसर, राइट, इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है, ओके। नेक्स्ट हियर सी क्वेश्चन, find the smallest number in each group, right. The first question is given 62,514, 21,951, 41,527 and next is 42,000
42,590। तो देखो हमने क्या किया था पहले, इससे पहले क्वेश्चन में हम जो सबसे बड़ा है वो नंबर लिखे थे। अब इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें जो ये ग्रुप दिए सो है, जो 4 नंबर दिए सो है, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखना है। तो देखो 62,514 है, 21,951 है, 41,000 है और ये 42,000 है। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, तो ए नंबर, राइट, 21,951, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए। ओके, नेक्स्ट सी है डी क्वेश्चन। arrange the following numbers in ascending order में हमें क्या करना है, नंबर को लिखना है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। आप कैसे 1 2 3 4 5 6 आपके रूल नंबर लेते हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सबसे छोटा नंबर रहता है वो उसे फर्स्ट लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो बड़े नंबर से छोटे नंबर तक। ओके, तो 10 9 8 7 5 6 ऐसे। ओके, तो सी हियर ascending order of a number. First question is given 61,935, 291, 517, 1025, 3,610, राइट। तो इन नंबर को हमें क्या करना, देखो फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो टोटल 5 नंबर है, इसमें से जो सबसे छोटा है उसे लिखना है। तो 61,000 है और यहाँ 2,000 है, यहाँ देखो 100 है, 517 है और यहाँ 1025 है और यहाँ 3,600 है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को लिखना है, राइट। देखो जो इन 5 नंबर्स में जो सबसे छोटा है उसे फर्स्ट लिखो, तो 517, तो सेकेंड देखो 1025, राइट। थर्ड इज 2,091, right, and fourth is 3,610 and lastly is 61,935। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखना है हमें, तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए नंबर कहते हैं। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट we go to descending order of a number। तो देखो ई क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए नंबर देखो आप कैसे लिखना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 9,165, 6,501, 62,519, 653, and 25,009, राइट। तो देखो 25,000। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो हमें क्या करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक लिखना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 नंबर से, तो इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है उसे फर्स्ट लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है,
तो देखो यहाँ 9000 है, यहाँ 6000 है, यहाँ 62 है और यहाँ 25, यहाँ 653 है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है उसे फर्स्ट लिखो, 62,519। तो उसके बाद 25,009, राइट। तो उसके बाद 9,165, उसके बाद 6,501, उसके बाद 6,653, right? This is the descending order of a number, right? Remaining part we will be continue in next class. Suppose any doubt, then ask in WhatsApp. Okay? Thank you. Do homework.